अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने स्पीशी एंड स्पीशिएशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। इसके साथ ही आज हम इसके मैकेनिज़्म देखेंगे कि सेवरल मैकेनिज़्म है स्पीशिएशन के, और ये मैकेनिज़्म क्या है ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टोटल मैकेनिज़्म हैं जिनमें आज हम 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास एलोपैट्रिक स्पीशिएशन और सेकंड वन है हमारे पास पेरीपैट्रिक स्पीशिएशन। तो वैसे मैकेनिज़्म जो है इसके वो 4 हैं, लेकिन 2 हम आज पढ़ेंगे, 2 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन क्या है? एलोपैट्रिक आपने नाम से इसके याद रखना है कि इसमें जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली क्या हो गई, सेपरेट हो गई है। इसमें क्या होगी, पॉपुलेशन सेपरेट हो गई है। और वो सेपरेट क्यों हुई है? ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंट, ड्यू टू डिफरेंट हैबिटेट। तो वो जो हैबिटेट हैं या जो इन्वायरमेंट हैं उनके अकॉर्डिंगली ये जो हमारे पास पॉपुलेशन है ये क्या हो गई है, डिस्पर्स हो गई है, सेपरेट हो गई है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, व्हेन अ पॉपुलेशन इज़ जियोग्राफिकली सेपरेटेड। जियो मतलब क्या है, अर्थ। तो जो एक पूरी अर्थ है हमारे पास, ये लाइक पूरी एक अर्थ है, इस अर्थ के कुछ हमारे पास सेक्शंस हैं, पोर्शंस हैं। तो इनके अकॉर्डिंगली जो पॉपुलेशन सेपरेट हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, उसको हम क्या कहते हैं, एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जो सेपरेशन होगी इनटू 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा आइसोलेटेड ग्रुप्स में, दीज ग्रुप्स एक्सपीरियंस डिफरेंट इन्वायरमेंट। ये जब डिफरेंट हमारे पास पॉपुलेशन सेपरेट हो जाएगी, ये वाली पॉपुलेशन सेपरेट होके यहाँ चली गई, ये वाली सेपरेट होके यहाँ चली गई, तो जब ये अपनी जगह को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो वहाँ पे डिफरेंट इन्वायरमेंट को भी देखेंगे। तो यहाँ पर इनके सेपरेशन होने के बाद ये जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स थे इन्होंने एक्सपीरियंस किया डिफरेंट इन्वायरमेंट्स का, और जब डिफरेंट इन्वायरमेंट्स का इन्होंने एक्सपीरियंस किया तो डेफिनेटली वहाँ पे फिर क्या आ जाएंगी, अडेप्टेशंस आ जाएंगी। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो इसी तरह डिफरेंट इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस करने से, डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने से इनमें एवोल्यूशन आई। तो यहाँ पर आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है यहाँ से यहाँ तक कि दीज ग्रुप्स एक्सपीरियंस डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एंड इवॉल्व इंडिपेंडेंटली यानी आज़ादाना तौर पे फिर ये जो है वो इवॉल्व हुए, या इनकी जो है वो इनकलाब आया, या इनकी इर्तिका का अमल जो है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर हम एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो इसकी जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है, डार्विन फिंचेस। तो ये एक जो है एग्जाम्पल आपके पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपने इसको अच्छे से समझ लेना है कि डार्विन फिंचेस का क्या मतलब है। एक्चुअल में जो डार्विन फिंचेस थे ये फाउंड हुए, ये कहाँ पे पाए गए या ये कहाँ से मिले, ये आपने याद रखना है। ये गालापागोस आइसलैंड में। अब यहाँ पे गालापागोस के बारे में भी आपने याद रखना है कि बेसिकली ये क्या है, तो ये एक स्पेनिश वर्ड है और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होगा टर्टल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो गालापागोस है ये रेफर टू एन स्पेनिश वर्ड, और इसका क्या मतलब है, टर्टाइल्स कह लें, टर्टल्स कह लें। ठीक है, तो इसमें अब क्या हुआ, बेसिकली इसमें उन्होंने इनकी बीक या फिर चोंच जिसे हम कहते हैं या बिल भी कहते हैं, उसके बारे में स्टडी की। उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग जो है वो इनका एंसेस्टर जो था वो सेम था, लेकिन जो सबसे पहले एवोल्यूशन से पहले के जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स थे या बर्ड्स थे, आप अंदाज़ा करें कि बर्ड्स थे, उनकी जो बीक थी यानी जिसको हम फिंच का नाम दे रहे हैं वो क्या थी, ट्री की तरह थी, लार्ज साइज थी, इस तरह से थी, लार्ज साइज थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यही जो हमारे पास फिंच थी जो इस तरह से थी, लार्ज साइज, वो क्या हो गई, स्लिम एंड स्मार्ट, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि लार्ज फिंच थी पहले जो कि ट्री लाइक थी, फिर कैक्टस लाइक थी, और अब जो हमारे पास बर्ड्स देखे जाते हैं इनकी जो बीक है या चोंच है वो शार्प्ड है। तो ये एवोल्यूशन आई विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास एलोपैट्रिक स्पीशिएशन के एग्जाम्पल है डार्विन्स फिंचेस। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो यहाँ पे हमारे पास
इसके बारे में कहा जाता है कि किस तरह से जो है वो इसकी एवोल्यूशन हुई ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, द अकोमुलेटेड डिफरेंसेस कैन बिकम सिग्निफिकेंट इनफ। तो जो इनके डिफरेंसेस थे, जो इन्होंने अपना हैबिटेट चेंज किया था, जो इन्होंने अपना इन्वायरमेंट चेंज किया था, उसके अकॉर्डिंग चेंजिंग्स आती गई और वो सिग्निफिकेंट इनफ थे टू प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग इवन इफ़ द जियोग्राफिकल बैरियर रिमूव्ड, अगर जियोग्राफिकल बैरियर को रिमूव किया जाता। तो यहाँ पर हम इसकी डायग्राम के थ्रू भी इसको अंडरस्टैंड करेंगे। लाइक हमारे पास ये एक पॉपुलेशन है जो एक हैबिटेट में रह रही है। ये पॉपुलेशन यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगी और स्प्लिट होने के साथ ये किस तरह से हो जाएगी, हमारे पास ऐसे ये दो जो है वो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई है। अब ये स्प्लिटेड जो है इसने भी अपनी जो है वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व होना है और इसने भी इंडिपेंडेंटली इवॉल्व होना है। तो ये दोनों जो सेपरेट हुई हैं, ये स्प्लिट हुई हैं, ये इवॉल्व हो जाएंगी सेपरेटली। तो अगर हम इनको कलेक्टिवली देखें तो ये जो हमारे पास स्प्लिट हुई पॉपुलेशन है, इनका हम इस तरह से करेंगे। इसका क्या मतलब है कि ये एंसेस्टर इनका ये है, अबाउजदाद इनके ये हैं, लेकिन ये अपने एंसेस्टर से सेपरेट होकर इन्होंने एक नया हैबिटेट जो है वो अपना कायम किया है। लेकिन इनकी जो अपीयरेंस है या जो इनकी करैक्टर्स हैं, सिमिलरिटीज़ हैं, वो अपने एंसेस्टर के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एलोपेट्रिक स्पीशिएशन थी। नेक्स्ट हमारे पास है पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन। तो पेरीपेट्रिक बहुत आसान है, इसमें आपने याद रखना है कि बेसिकली इसमें ना स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन जो है, इसमें स्मॉल नहीं था। जो हमने पीछे एलोपेट्रिक पढ़ा था इसमें स्मॉल नहीं था, इसमें एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो सेपरेट हो गई थी। लेकिन जो पेरीपेट्रिक है इसमें स्मॉल पोर्शन, स्मॉल पार्ट जो है वो पॉपुलेशन का क्या होता है, सेपरेट होता है। स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन एट द एज, एज क्या, उसका जो किनारा है, जो उसका एक सिरा है, वहाँ पे ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन के एक एज पे स्मॉल पॉपुलेशन सेपरेट हो जाएगी और इसकी जो एवोल्यूशनरी है चेंजेस या जो इसकी एवोल्यूशन है वो रैपिडली होगी, बहुत तेज़ी से, लीडिंग टू डाइवर्जेंस फ्रॉम ओरिजिनल पॉपुलेशन। लीडिंग वो रहनुमाई करेगी इसकी चेंजिंग्स के लिए, कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिनल पॉपुलेशन, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उससे वो डाइवर्ट कर जाएंगी। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो इसकी ओरिजिनल सरफेस है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, वो ओरिजिनल से क्या कर जाएगी, डाइवर्ट कर जाएगी और उसमें डाइवर्जेंस आ जाएगी। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लाइक आपके पास ये एक लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, ये आपके पास एक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये हमारे पास यहाँ पे एक लार्ज पॉपुलेशन है। अब इस लार्ज पॉपुलेशन के एज पे, लाइक ये आपके पास लार्ज पॉपुलेशन है, तो इस लार्ज पॉपुलेशन के यहाँ पे एंड पे ना, या एज पे, एक किनारे पे जो है ये एक सेपरेट हो जाएगी स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, और फाइनली ये इतनी सेपरेट हो जाएगी, एक जिस तरह से बडिंग का प्रोसेस हम पढ़ते हैं पोटैटोज़ में, तो ये इस तरह से ये एक एज पे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, किनारे पे बिल्कुल सेपरेट हो गई, और सेपरेट होने के बाद ये मुकम्मल तौर पे उससे क्या हो गई, सेपरेट हो गई। तो यहाँ पे सेपरेट होने के बाद अगर हम इसकी भी डायग्राम देखें तो इसकी भी डायग्राम वैसे ही है हमारे पास, लाइक ये इसका एंसेस्टर था और ये सेपरेट होने के बाद जो पॉपुलेशन इवॉल्व हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे दो टॉपिक थे सेवरल मैकेनिज्म ऑफ स्पीशिएशन के। इसको हम अगेन थोड़ा सा रिवाइज अगर कर लें तो इसमें हमने दो तरह की स्पीशिएशन के मैकेनिज्म पढ़े हैं। एक हमारे पास है एलोपेट्रिक और सेकंड है हमारे पास पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन। तो एलोपेट्रिक में आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि इसमें लार्ज पॉपुलेशन जो है वो आइसोलेट होगी, वो सेपरेट होगी। लेकिन जो पेरीपेट्रिक है हमारे पास, उसमें लार्ज पॉपुलेशन नहीं बल्कि उसमें एक स्मॉल पोर्शन जो है वो पॉपुलेशन का लार्ज पॉपुलेशन से सेपरेट होगा और वो लीड करेगा डाइवर्जेंस की तरफ। लेकिन वो एंसेस्टर ज़रूर होंगे अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन के, जो उनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो उनके एंसेस्टर्स होंगे, लेकिन इसमें चेंजिंग्स आएंगी, अडेप्टेशंस आएंगी, और इन अडेप्टेशंस को या चेंजिंग्स को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो बेसिकली हम स्पीशिएशन पढ़ ही यही रहे हैं कि एवोल्यूशन किस तरह से हुई, किस तरह से चीज़ें जो हैं या ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एवॉल्व हुए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ज़रूर साथ के साथ रिवाइज़ किया करें अपने लेक्चर को। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होता है, कोई भी क्यूरी होती है,
कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें, क्वेश्चंस किया करें। अच्छा लगता है जब आप इंटरेस्ट अपना शो करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।